गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 62 और आज है दिनांक 15 सितंबर 2020। बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपना क्लास व सेक्शन लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं और देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज राहुल का जन्मदिन है। उसने अपने सभी दोस्तों को घर पर बुलाया। सभी दोस्तों ने उसे जन्मदिन की बधाई दी। देखो, यहाँ पर आप फोटो में भी देख रहे हैं ना, बर्थडे पार्टी का सीन है। ये कौन है? ये है राहुल और बाकी उसके दोस्त हैं। राहुल की मम्मी ने उसके जन्मदिन के लिए बहुत सारे पकवान घर पर ही बनाए। सभी बच्चों ने जन्मदिन की पार्टी में बहुत मज़े किए। तभी राहुल की मम्मी ने आवाज़ लगाई कि खाना तैयार है। राहुल ने कहा कि खाना खाने से पहले एक खेल खेलते हैं। मम्मी ने आज बहुत सारे पकवान बनाए हैं जो अलग अलग आकृतियों शेप्स के हैं। आप सबको यह अंदाज़ा लगाना होगा कि अलग अलग आकृतियों से मम्मी ने कौन कौन से पकवान बनाए हैं। सभी बच्चों ने कहा, इसमें तो बड़ा मज़ा आएगा। तो बच्चों, आप अलग अलग आकृतियों के बारे में जानते हैं? चलो एक बार हम आकृतियाँ देख लेते हैं। ये क्या है? ये है ट्रायंगल, जिसकी 3 साइड होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। इसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं। और ये है स्क्वायर, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। इसकी 4 भुजाएं होती हैं और चारों बराबर होती हैं, चारों एकदम इक्वल होती हैं। और ये है सर्कल, जिसको हिंदी में हम गोला कहते हैं। और ये है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में हम आयत कहते हैं। इसकी भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन चारों बराबर नहीं होती, बल्कि अपोजिट साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। जैसे ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है और ये छोटे वाली सामने वाले के बराबर है। तो ये है बच्चों 4 शेप्स। अब इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ट्रायंगल शेप की क्या क्या चीज़ें होती हैं? आइसक्रीम कोन, बर्थडे कैप, सैंडविच। आपने पिज़्ज़ा खाया है, उसकी स्लाइस भी ट्रायंगुलर होती है ना? चीज़, माउंटेन। और आप चिप्स भी खाते हैं, होते हैं ना ट्रायंगल शेप के। इसी तरह सर्कल की क्या क्या चीज़ें होती हैं? सन, कॉइन, फुल मून, पिज़्ज़ा, फुटबॉल, कैंडी, ये सारी सर्कल होती हैं। अब स्क्वायर देखो। स्क्वायर में डाइस, आप इससे खेलते हैं ना, लूडो एंड स्नेक एंड लैडर। कैरम बोर्ड भी स्क्वायर शेप का होता है। ब्रेड भी स्क्वायर शेप के होते हैं। विंडो, आइस क्यूब, ब्लैक बोर्ड। और ब्लैक बोर्ड ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है, ऐसे लंबा भी होता है ना ब्लैक बोर्ड। तो चलो अब देखते हैं रेक्टेंगल। ये है चॉकलेट, मोबाइल फ़ोन, बिस्किट, टीवी, बैग और नोट। ये होते हैं रेक्टेंगुलर शेप के। तो ये चारों शेप आप ध्यान रखेंगे। और अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों से क्या क्या पकवान बनाए होंगे? लिखिए। तो आपको ये चारों जो आकृति हमने अभी पढ़ी, आपको बताना है कि राहुल की मम्मी ने त्रिभुज आकार की क्या चीज़ बनाई होगी, क्या पकवान बनाया होगा। तो चलो ये देख लेते हैं। ट्रायंगल शेप का क्या क्या हो सकता है बच्चों? जैसे हो सकता है पराठा, समोसा, पिज़्ज़ा स्लाइस, सैंडविच, ब्रेड टोस्ट, ब्रेड पकोड़ा, चिप्स। आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, है ना? इनमें से कोई भी चीज़ बनाई हो सकती है। और सर्कल शेप की देखो, गुलाब जामुन, पिज़्ज़ा, चिप्स, पराठा, लड्डू, बर्गर, बिस्किट, केक, इनमें से कुछ भी हो सकता है। स्क्वायर शेप में बर्फ़ी, बिस्किट, और रेक्टेंगुलर में भी बिस्किट्स, बर्फ़ी, सैंडविच, है ना? तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। और आपको जो और चीज़ें आपने खाई हैं इन अलग अलग आकृतियों की, आप उनमें से भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आपके आसपास कुछ और ऐसी वस्तुएं या चीज़ें हैं जो आपको इन आकृतियों की याद दिलाती हैं? लिखिए।
तो बच्चों ये प्रश्न तो हम पहले ही कर चुके, इनमें से ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं। देखो ट्रायंगल शेप की देखते हैं पहले, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी आप उनमें से लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ें आसपास होती हैं और इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट सर्कल देख लेते हैं, गोला। इसमें भी आप जैसे कॉइन, सन, कैंडी, फुटबॉल, पिज़्ज़ा, फुल मून, इनमें से आप लिख सकते हैं। और इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सर्कल में क्या आ जाएगा, चपाती भी आ सकती है ना। चश्मा, वो भी उसका भी फ्रेम गोल गोल होता है ना, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम स्क्वायर देखते हैं। इसमें देखो वही डाइस, ब्लैक बोर्ड, आइस क्यूब, विंडो, ब्रेड, कैरम, इनमें से आप लिख सकते हैं। और लास्ट है रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में आयत कहते हैं। इसमें मोबाइल फ़ोन, चॉकलेट, नोट, बैग, टीवी, बिस्किट, और भी आप ज्योमेट्री बॉक्स लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। आप अपने आसपास देखेंगे, जिस कमरे में आप बैठे हैं वहीं बैठकर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो इन आकार की होती हैं। तो बच्चों अब चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राहुल की मम्मी ने इन आकृतियों का प्रयोग करके बहुत कुछ बनाया। आप इन आकृतियों का प्रयोग करके क्या क्या बना सकते हैं, चित्र बनाकर बताइए। तो बच्चों आपको कोई भी चित्र बनाना है और आपको उस चित्र में इन शेप्स का इस्तेमाल करना है। जैसे देखो इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर देखो एक हट है, जिसमें यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर शेप है, नहीं सॉरी ट्रायंगल शेप है, ये स्क्वायर है ना। और ये जो इस हाउस का गेट है वो क्या है, रेक्टेंगल है ना। ये देखो ये रेक्टेंगल है। ये जो आपको यहाँ पर पेड़ दिख रहा है इसमें ट्रायंगल है ना। और इस पेड़ का जो स्टेम है वो रेक्टेंगुलर है। इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों का, इन शेप्स का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है बच्चों, तो हमने कौन कौन सी शेप्स पढ़ी आज? हमने पढ़ी ट्रायंगल, फिर स्क्वायर और सर्कल और रेक्टेंगल। तो ये 4 शेप्स हमने पढ़ी हैं। आप इन शेप्स को अच्छे से आज जान लेंगे और आपको आगे कोई भी चीज़ दिखे तो आप बता पाएँ कि उसकी शेप क्या है। तो बच्चों ये थी आज की आपकी वर्कशीट। आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट। आप इसे कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।